Hello children, welcome to my channel Learn with Pragati. Today we will study Class 2 English NCERT Unit 6. Poem name is Mr. Nobody. But before that, please like, subscribe and share my channel. Thank you. Mr. Nobody. Let us read the poem. I know a funny little man as quiet as a mouse who does the mischief that is done in everybody's house. इसमें जो पोएट है वो ये कहता है कि मैं छोटे से व्यक्ति को, छोटा सा एक बच्चा है उसको, मैन है उसको जानता हूँ, फ़नी मतलब बहुत मज़ेदार व्यक्ति को जानता हूँ जो उतना ही शांत है. कितना शांत? एज क्वाइट एज अ माउस, जो उतना ही शांत है जैसे कि एक चूहा जितना शांत होता है. हु डज़ द मिसचीफ दैट इज़ डन इन एवरीबडी हाउस, जो कि हर घरों में अगर होता है वो चूहा तो वो सारी शरारतें करता है. इसी तरह से जो फ़नी लिटिल मैन है ना, ये भी सारी शरारतें करता है, हर घर में होता है. और देर इज़ नो वन एवर सीज हिज फेस, और आज तक किसी ने उसका चेहरा कभी नहीं देखा. एंड येट वी ऑल एग्री दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी. आज तक उसका चेहरा किसी ने भी नहीं देखा. देर इज़ नो वन एवर सीज हिज फेस, बट फिर भी सब लोग इस बात को एग्री करते हैं. एग्री मतलब सब सहमत हैं इस बात से, सपोर्ट करते हैं इस बात को कि घर में जो भी अगर प्लेट टूटी है तो वो किसने तोड़ी है? मिस्टर नोबडी ने. यहाँ पे एक प्लेट टूटना ना एक बस एक शैतानी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक घर में अगर प्लेट टूटी तो वो किसने तोड़ी है? मिस्टर नोबडी ने. सो इसकी समरी देखते हैं. फर्स्ट इन इंग्लिश, दिस पोएम इज़ अबाउट अ लिटिल मैन नेम्ड मिस्टर नोबडी. ही इज़ मिस्टर नोबडी, लाइक ही इज़ मिस्टर नोबडी. द पोएट बिलीव्स दैट ही इज़ अ कॉज ऑफ एवरी मिस्chief डन इन एवरीबडीज हाउस. एवरीबडीज हाउस, ओके. ही इज़ द ओनली मेकर ऑफ mischief. Nobody has ever saw this little man, but everyone is sure that he is the only mischief maker. अब यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं. तो फर्स्ट है क्वाइट. क्वाइट मतलब होता है एकदम शांत, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज़. तो अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो बिल्कुल शांत रहता है तो आप बोल सकते हैं सीमा इज़ वेरी क्वाइट इन द क्लास, शी डज़ नॉट मेक नॉइज़. ठीक है. अब मिस्चीफ मतलब होता है टू ट्रबल समवन, मतलब आप किसी को अगर परेशान करते हैं या शैतानी करते हैं तो वो हो जाता है मिस्चीफ. तो आप बोल सकते हो वी शुड नॉट डू मिस्चीवियस थिंग्स. ओके, हमें शैतानी या ऐसी ट्रबल नहीं करना चाहिए, शैतानी नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ एवरीबडी. एवरीबडी मतलब एवरीवन, हर कोई. तो आप इसके ऊपर सेंटेंस बना सकते हो. एवरीबडी हैज़ टू बी इन डिसिप्लिन, कि हर किसी को डिसिप्लिन में रहना चाहिए. या एवरीबडी हैज़ टू स्पीक ट्रूथ, हर किसी को सच बोलना चाहिए. इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं. नेक्स्ट इज अग्री. अग्री मीन्स हैविंग अ सेम ओपिनियन. आप किसी बात को लेके अगर सपोर्ट करते हो तो उसको कहते हैं अग्री होना. तो आई अग्री दैट ही इज़ वेरी पंचुअल इन क्लास. मैं मानता हूँ कि मेरा फ्रेंड बहुत पंचुअल है अपनी क्लास के लिए. नोबडी. नोबडी मीन्स नो वन. नो वन शुड टीज एनिमल्स. किसी को भी एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए. तो आप इनके ऊपर ना सेंटेंसेस बना सकते हैं. यहाँ कुछ सेंटेंसेस अलग से भी बनाए हुए हैं, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख लीजिए. Now, reading is fun. Let us do the question. Who is Mr. Nobody? Nobody कौन है? तो Mr. Nobody is a funny little man who does mischief in everybody's house. एक funny little man है जो कि mischief करता है सारे सबके हाउस में, सबके घरों में वही mischief करता है. Has anyone ever seen him? क्या कभी किसी ने उसे देखा है? No, no one has ever seen Mr. Nobody's face. नहीं, किसी ने भी नोबडी का फेस कभी नहीं देखा. इज़ देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस? क्या आपके घर में कोई नोबडी है? नो, देयर इज़ नो मिस्टर नोबडी इन माई हाउस. नहीं, मेरे घर में तो कोई भी ऐसा नहीं है मिस्टर नोबडी टाइप का. अब आपसे पूछा है हैव यू एवर डन समथिंग नॉटी? क्या आपने कभी कोई शरारत करी है? तो जैसे अगर मैंने करी है तो मैं तो लिख दूँगी येस, देयर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन आई हैड डन समथिंग नॉटी एंड मिस्चीवियस. कि मैंने तो बहुत ऐसे कभी जब छोटे पे बहुत ऐसे इंस्टेंसेस हैं, बहुत ऐसी मोमेंट्स हैं जहाँ पे ऐसी शरारतें करी हैं. ठीक है. व्हाट डिड यू डू? क्या किया है ऐसा? तो जैसे एक बार मेरे साथ हुआ, आई ब्रोक माई नेबर्स विंडो पेन वाइल प्लेइंग क्रिकेट. कि एक बार क्रिकेट खेलते हुए या फुटबॉल खेलते हुए कि जो नेबर थे उनका विंडो पेन टूट गया. देन व्हाट डिड यू से? आपने फिर क्या किया? देन आई वुड से दैट आई अपोलोजाइज टू माई नेबर एंड एश्योर्ड दैट आई वुड नॉट रिपीट इट अगेन. मैंने उनसे माफ़ी मांगी और मैंने उनसे कहा कि मैं इसको रिपीट कभी नहीं करूँगी. यहाँ आंसर्स अलग से लिखे, आप यहाँ वीडियो पॉज करके इसके आंसर्स देख लीजिए. समटाइम्स यू वॉन्ट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स फॉर योर सेल्फ. टिक, राइट मार्क, टिक करिए. दैट यू डिड, टेल योर फ्रेंड्स कि आपने क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया अपने फ्रेंड्स को. आई ट्राई टू सी वाई द क्लॉक
वाई द क्लॉक टिक्ड, कि मैंने कभी ये देखने की कोशिश करी है कि क्लॉक टिक टिक करती है ना, तो वो क्यों करती है। अगर आपने किया है तो यहाँ पे राइट मार्क कर दीजिए। आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स, मैं रात के टाइम पे घर से बाहर निकला देखने के लिए कि स्टार्स कैसे दिख रहे हैं। तो ऐसा किया है क्या, ये तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया, तो मैं इसमें क्रॉस कर दूंगी ऐसे, मतलब कि एकदम रात में सब सो रहे हो और आप चले गए हो ऐसे, ऐसा तो कभी नहीं किया ना, तो मैंने तो नहीं किया। अब आई क्लाइंब्ड अ ट्री टू लुक इनटू अ नेस्ट, मैं ट्री पे चढ़ी कभी नेस्ट देखने के लिए, तो मैंने ये भी नहीं किया है ऐसा, तो आप मैं यहाँ पे रॉन्ग टिक कर दूंगी। अगर आपने किया है तो राइट कर दीजिए। आई क्लाइंब्ड ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स, मैं स्टूल पे चढ़कर मैंने बिस्किट्स को ढूंढे। क्लाइंब्ड मतलब चढ़ना, किस पे चढ़ा, स्टूल पे, तो ये तो मोस्टली सबने किया होगा, तो यहाँ पे तो मैं टिक कर देती हूँ। नेक्स्ट इज से अलाउड, से अलाउड, से अलाउड, से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स, आपको जो से पढ़ना है और जो इसमें राइमिंग वर्ड्स आएंगे ना उनको सर्कल करना है। राइमिंग वर्ड्स हमने पढ़े हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं ऐसे वर्ड्स जिनको हम प्रोनाउंस करते हैं तो सेम साउंड आती है, जैसे कि अ माउस रैन इनटू द हाउस, अ माउस रैन इनटू द हाउस, माउस घर के अंदर भाग गया। तो देखिए आप जब बोल रहे हैं अ माउस रैन इनटू द हाउस, तो राइमिंग वर्ड्स माउस के साथ क्या राइम कर रहा है, माउस हाउस, इनको बोलने की तरीका बिल्कुल सेम सा है, तो ये हो गया राइमिंग वर्ड्स माउस हाउस। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई कैन सी द लिटिल बी, सी और बी आपको दिख रहा है कि सी और बी बिल्कुल राइम कर रहे हैं एक दूसरे से। दैट वॉज अ फैट कैट, फैट कैट, फैट कैट, ये भी राइमिंग वर्ड्स हो गए। गिव मी अ हैंकरचीफ डोंट डू एनी मिसचीफ, मुझे अपना हैंकरचीफ दो और कोई शैतानी मत करो। तो अब आपको दिख रहा है ना हैंकरचीफ और मिसचीफ, ये भी क्या हो गया, राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल सेम होती है और स्पेलिंग भी कुछ पॉइंट तक सेम होती है। लेट्स राइट, फिल इन द ब्लैंक्स विद AEIOU, इन लेटर्स का यूज़ करके आपको यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है। तो क्या है, HE-D, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, HEAD, हेड आ गया, हेड मतलब सर। -RMS, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्म्स, ARMS आर्म्स। अब L-GS, तो यहाँ पे हमने E लिख दूंगी तो बन जाएगा लेग्स। अब DRSS, DR-SS, तो DRESS ड्रेस हो गई है। अब H-R, तो HAIR हो गया, ये हेयर हो गया। अच्छा, ये जो दिए हुए हैं ना, ये वाले जो लेटर्स दिए हुए हैं ये होते हैं वॉवल्स, VOWELS, इनको हम वॉवल्स कहते हैं। इनको छोड़ के जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में बाकी के जो भी लेटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स, ठीक है। इनको सिर्फ ये जो 5 होते हैं ना, AEIOU, इनको कहा जाता है वॉवल्स, वॉवल्स कहा जाता है। हम आर्टिकल्स जब पढ़ेंगे तो उसमें हम वॉवल्स को और ज़्यादा कैसे यूज़ करते हैं, वॉवल्स के साथ हम A लगाते हैं कि N लगाते हैं कि द लगाते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स में। एड, नो, सम, एवरी टू द वर्ड बडी टू मेक न्यू वर्ड्स। आप नो, देखिए आपने सुना होगा ना, नो बडी, सम बडी, एवरीबडी, इन सब का आपको यूज़ करके वर्ड्स बनाने हैं। अब जैसे ये हो गया नो बडी, NO लगा दो नो के आगे, तो नो बडी मतलब कोई भी नहीं। सम लगा दूंगी, सम बडी के मतलब कोई, ठीक है, सम बडी हो गया। और एवरी लगा दूंगी तो मतलब एवरीबडी मतलब एवरीवन, हर कोई। अब देखिए, सीमा रोट हर फादर्स नेम लाइक दिस, सीमा ने अपने फादर का नाम, दिनेश दीक्षित है उसके फादर का नाम, उसके आगे लगाया MR। MR क्या होता है, MR को हम बोलते हैं मिस्टर, प्रोनाउंस करते हैं मिस्टर, MISTER, मिस्टर दिनेश दीक्षित, ठीक है। मिस्टर किसके लिए यूज़ किया जाता है, जब हम किसी मैन को एड्रेस करते हैं, जब हम किसी मैन के बारे में बात करें। दिनेश दीक्षित ये मैन है, फादर हैं उसके, तो हम इनके लिए बोलेंगे मिस्टर दिनेश दीक्षित, ठीक है। अब राम रोट हिज मदर्स नेम लाइक दिस, अब राम ने अपनी जो मदर है उनका नाम लिखा है, स्नेहा रामदास मदर का नाम है, उनके आगे लगा दिया मिसेस। अब मिसेस किस लिए यूज़ करा जाता है, मिसेस यूज़ किया जाता है मैरिड वुमेन के लिए, जो वुमेन ना मैरिड होती है, मैरिड वुमेन के लिए यूज़ किया जाता है मिसेस, ठीक है। अब कहीं पे आपने देखा होगा मिस भी बोला जाता है, MS लिखा होता है या फिर मिस लिखा होता है, ये जनरली स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है। किसी के लिए भी हम किसी भी वुमेन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट आपको अगर
स्पेसिफाई करना होता है मैरिड या अनमैरिड, तो हम यहाँ पे मिसेस अगर लिखा है तो वो बेसिकली मैरिड वुमेन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी मिस या फिर मिसेस में। अब है राइट योर फादर्स नेम एज सीमा डिड। अब आप अपने भी फादर का नाम यहाँ पे लिखिए, तो आपके अगर जैसे मेरे फादर का नाम मिस्टर सुबोध सक्सेना है, तो मैं यहाँ लिखूँगी मिस्टर सुबोध सक्सेना। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट राइट योर मदर्स नेम एज राम डिड। अब राम ने जैसे अपनी मदर का नाम लिखा है, तो ऐसे ही आप भी लिखिए। तो आपकी जैसे मदर का नाम मिसेस कुछ भी है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए मिसेस, जैसे मैं अपनी मदर का नाम लिख लेती हूँ मिसेस रेखा सक्सेना, ऐसे करके लिख दीजिए। यूज़ मिस्टर एंड मिसेस टू राइट मोर नेम्स यू नो। अब मिस्टर और मिसेस का यूज़ करके आप और भी नाम लिखिए, जो जो आप नाम जानते हैं ना, जैसे आप किसी अपने अंकल आंटी ऐसे करके लिख सकते हैं। जैसे कुछ भी लिख दीजिए आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे मिस्टर सिद्धार्थ कपूर या फिर मिसेस टीना शर्मा या मिसेस कुछ भी, ऐसे नेम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। थैंक यू।